राम परशुराम संवाद में भगवान राम एक रहस्यपूर्ण वाक्य यह कहते हैं कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा, और इसका समर्थन लक्ष्मण जी भी करते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज छूते ही धनुष टूट गया, अब आप इसके लिए प्रभु को दोष क्यों दे रहे हैं। परशुराम जी मन ही मन सोचते हैं कि यह लड़का तो बड़ा ढीठ है, मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रहा है कि धनुष तोड़ा नहीं टूट गया। आगे चलकर भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी की बातों का समर्थन करते हुए कहते हैं, महाराज मैंने धनुष नहीं तोड़ा, बल्कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करहीं अभिमाना। धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मैं कैसे कहूँ कि मैंने धनुष तोड़ा है। परशुराम फरसा लेकर धमका रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा वर्णन आता है। एक दिन बालकों ने माँ यशोदा को से शिकायत की कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माँ ने तुरंत धमकाते हुए बुलाया और हाथ में छड़ी ले ली और डांटते हुए पूछी, कन्हैया क्या तूने मिट्टी खाई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ना हम भक्षितवान अम्बा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने साथी है वे सब कह रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। इस पर यशोदा मैया ने कहा कि तुम्हारा भाई बलराम भी कह रहा है। राम अवतार और कृष्ण अवतार में इतना अंतर जरूर है। भगवान राम का समर्थन लक्ष्मण जी करते हैं और दोनों भाइयों ने एक ही बात कही, लेकिन कृष्ण अवतार में बात उलट गई, क्योंकि दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम में कभी कभी ठन जाती थी। अतः यशोदा जी ने बलराम से पूछा कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है या नहीं। बलराम जी ने कहा कि अवश्य खाई थी। अब भगवान यह कैसे कहें कि ये भी झूठे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि माँ, यदि तुम्हें विश्वास न हो तो एक उपाय है। स्वयं पश्मे मुखम, तुम स्वयं मेरा मुख देख लो कि मैंने मिट्टी खाई है या नहीं। किंतु जब भगवान कृष्ण मुख खोलते हैं तो बहुत एक रोचक कथा आती है। साधारण बालक होता और मुँह खोलता तो उसकी जेब में मिट्टी लगी दिखाई देती। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने अपने मुँह को जब खोला तो सारे ब्रह्मांड का साक्षात्कार यशोदा जी को करा दिया। अपने मुँह में ब्रह्मांड को दिखाने का तात्पर्य भगवान कृष्ण का है कि बाहर की वस्तु को खाया जाता है, लेकिन यहाँ तो सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर समाया हुआ है, अतः मैं बाहर से क्या खाऊंगा। देखने वालों की भूल के लिए मैं क्या करूं। परशुराम जी भी फरसा लेकर धमकाते हुए पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी भाई का समर्थन करते हुए कहते हैं कि श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा, टूट गया। अब भगवान राम ने भी कह दिया कि मैंने नहीं तोड़ा। परशुराम कहते हैं कि अच्छा यह धनुष चढ़ा कर दिखा दो तो मैं समझ लूँगा कि तुमने तोड़ने का अधिकार है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कौतुक किया था वहीं भगवान राम ने किया। भगवान कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाकर माँ के भ्रम को दूर कर दिया। इसी प्रकार परशुराम के मन में यह प्रश्न उठा कि बिना तोड़े धनुष कैसे टूटेगा। श्री राम ने कौतुक किया। परशुराम के देखते देखते धनुष स्वयं भगवान राम के हाथों में चला गया। देत चाप आपू ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भय। और परशुराम विस्मित होकर के देखते रहे। और भगवान राम कहते हैं, महाराज न तो मैं चढ़ाने वाला हूँ न तोड़ने वाला, दोनों में से कोई भी कर्तृत्व मुझ में नहीं है। भगवान अपनी इस क्रिया के द्वारा अपने उस कर्तव्य रहित कर्म की ओर संकेत करते हैं कि जो उनके स्वरूप की विशेषता है। दूसरा संकेत है कि साधारण व्यक्ति प्रयासपूर्वक चित्त का निरोध करता है, किंतु पूर्णता में चित्तवृत्ति सहज ही निरुद्ध है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में समाधि के दो भेद किए हैं, समाधि और सहज समाधि। समाधि में व्यक्ति प्रयासपूर्वक चित्तवृत्तियों को खींचता है, और सहज समाधि का अभिप्राय है जहाँ चित्तवृत्तियाँ अपने आप खींच जाती हैं। इसलिए जब भगवान राम धनुर्भंग के लिए उठे तो गोस्वामी जी ने वहाँ भी सहज शब्द का प्रयोग किया है। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए,
सहज ही चले जग सकल जग स्वामी। भगवान श्री राम ने विष्णु भगवान के धनुष को सहज भाव से चढ़ने दिया, जिसका तात्पर्य है कि महाराज खींचने की आवश्यकता मुझे नहीं है। वस्तुतः अंश का स्वभाव है कि भगवान की सहज स्वयं पूर्णता के समक्ष वह स्वतः खींचा चला आता है। धनुष अंश है और ईश्वर की ओर अपने आप चला गया। धनुष बड़ा बुद्धिमान था, उसने दूसरे के अनुभव से लाभ उठाया। वह स्वयं परशुराम को छोड़कर जल्दी से भगवान राम के पास चला गया। धनुष ने सोचा कि भगवान ने अभी थोड़ी देर पहले एक धनुष को खींचने की चेष्टा की तो वह टूट गया। यदि कहीं उन्होंने मुझे खींचा और मैं भी टूट जाऊं, इससे अच्छा तो नहीं होगा कि मैं स्वयं खींचकर उनके पास चला जाऊं। बलपूर्वक खींचेंगे तो यदि कहीं तनिक भी कठोरता होगी तो टूटने का भय बना रहेगा, इसलिए धनुष स्वयं चला जाता है। इस प्रकार तीसरी दृष्टि से देखें तो ईश्वर का लक्षण है, जो चेतन कहाँ जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य। जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाता है। धनुष देखने में तो जड़ है, किंतु यदि वह परशुराम जी को छोड़कर भगवान राम के पास चला गया तो उसने बता दिया कि जब तक मैं आपके पास था तब तक जड़ था, लेकिन जब जड़ ही कर ही चैतन्य आ गया, साक्षात ईश्वर आ गया, तो मैं आपको छोड़कर स्वयं जा रहा हूँ। इसी से पहचान लीजिए कि श्री राम ईश्वर हैं और अपने अंतःकरण की भ्रांति को दूर कर लीजिए। धनुष खींचने के पश्चात चित्रवृत्ति के संनिरोध की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धनुष ने स्वयं भगवान के प्रति समर्पित होकर यह संकेत किया कि चित्त का भगवान की ओर सद्भाव से आकृष्ट होना, समर्पित होना ही सहज समाधि है। यह स्थिति तब आती है जब परशुराम गदगद होकर 9 बार जय शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, महाराज आपने मुझे 9 गुण वाला बताया था, किंतु अपने में तो एक भी गुण स्वीकार नहीं किया, केवल धनुष में स्वीकार किया। अतः 9 गुण समदम तप शौच आदि जय शब्द के द्वारा ये 9 गुण आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। लीजिए, ये 9 गुण भी आप ही ले लीजिए। इसका तात्पर्य है कि समस्त गुणों को स्वीकार कर लेने के बावजूद उनके द्वारा लोक कल्याण करने पर बंधन की सृष्टि न हो, यह सामर्थ्य तो आप में ही है, राम में ही है। परशुराम ऐसा स्वीकार करते हैं, इसलिए परशुराम अपना धनुष अर्पित कर देते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हेतु यात्रा कर देते हैं। इस प्रकार से परशुराम जी भगवान राम और लक्ष्मण की स्तुति करते हुए कहते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। जय सुरभि धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। आप धनुष बाण लेकर आए और मैं भी फरसा लेकर आया, लेकिन मैं तो इससे लोगों पर ही प्रहार करता रहा, जबकि आपने दुर्गुण और दुराचारों का विनाश करने के लिए अवतार लिया है। यदि हम गहराई में बैठ कर देखें तो मनुष्य के जीवन में, अंतर जीवन में त्रेता युग की समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। आज भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद विद्यमान है। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि भगवान की शाश्वती लीला को हृदयंगम करे, हृदय में धारण करे। यदि भगवान राम केवल मनुष्य होते, भूतकाल के व्यक्ति होते, तो उनके चरित्र में पढ़ने को मिलता कि ऐसा हुआ था। लेकिन हम लोग सदैव भगवान राम की राम नवमी मनाते हैं और भगवान की शाश्वती लीला को हृदयंगम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी राम जी को वन से वापस लाने की तैयारी करने लगे। देवताओं को खबर मिली तो देवताओं में खलबली मच गई। वे माँ सरस्वती के चरणों पर बार बार गिरने लगे कि हे माता, भरत की मति को फेर देवे, वह राम जी को वन से वापस न लावे। सरस्वती देवताओं पर बिगड़ गई और कहने लगी, भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ तिमिर जहाँ तरनि प्रकाशु। भरत के हृदय में सीताराम का वास है।
भरत की मछली को फेरा नहीं जा सकता, वह वापस चली गई। भरत जी का चरित्र अगाध है, वह धर्म के समुद्र हैं। सज्जनों, भरत जी चित्रकूट जाते समय मार्ग में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आते हैं। वे जब महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हैं, उस समय गोस्वामी जी एक विलक्षण वाक्य लिखते हैं, दीन्ही आशीष कृतार्थ किन्हें। भरद्वाज जी ने कहा, भरत मैं तुम्हें देखकर कृतार्थ हो गया। कृतार्थ शब्द का प्रयोग साहित्य में न जाने कितनी बार तथा अनेक अर्थों में होता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द का तात्पर्य है कि जिसका अर्थ ज्ञात हो चुका है। इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। महर्षि भरद्वाज जो बात कहते हैं वह बड़ी मीठी है। होना तो यह चाहिए था कि श्री भट्ट महर्षि को प्रणाम कर कहें कि मैं कृतार्थ हो गया, पर महर्षि कहते हैं कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। इस कृतार्थ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं, यहाँ पर उससे भिन्न अर्थ है। क्या भिन्नता है? महर्षि भरद्वाज का वाक्य सुनकर भट्ट जी संकोच में पड़ गए। महर्षि उनका संकोच समझ गए। भरत जी का संकोच था कि कहीं महर्षि यह तो नहीं पूछ देंगे कि क्या तुम वही भरत हो जिसके कारण श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। यदि यह पूछ देंगे तो मैं क्या कहूँगा। गोस्वामी जी उनकी मनोभावना को वर्णन करते हुए लिखते हैं, मुनि पूछव कछु यह बर सोचू, बोले शील संकोचू। श्री भरत का शील और संकोच देखकर भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुमको यही संकोच तो था कि मैं कुछ पूछूंगा, पर तुम चिंता न करो, हम कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि सुनो भरत हम सब सुरी पाई, हमें सब समाचार मिल गया है। महर्षि ने सोचा था कि यह सुनकर कि संकोच दूर करेंगे, थोड़ा सिर ऊपर करेंगे, पर उन्हें दिखाई दिया कि भरत जी का सिर और झुक गया। श्री भरत के मन में आया कि जब पहले से सुन चुके हैं तो न जाने कितनी घृणा उनके मन में आ गई होगी। यह तो और संकोच की बात हो गई। महर्षि कहने लगे, भरत तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुम गलाने दिए जन करहूँ समुझ मात्र कर दूत। संकोच तो कैकेयी को होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण यह अनर्थ हुआ। किंतु श्री भरत को लगने लगा कि कैकेयी ने जो किया वह मेरे लिए ही तो किया, अतः दोषी तो मैं ही हूँ। और जब महर्षि ने देखा कि इससे भी श्री भरत का संकोच दूर नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, भरत इसमें कैकेयी का भी दोष नहीं है, क्योंकि तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। सरस्वती ने उनकी मति को भ्रष्ट कर दिया। सुनकर श्री भट्ट बड़े लज्जित हुए। वे विचार करते हैं कि सरस्वती बुद्धि शुद्ध करती हैं। यह तो सुना था, पर यह पहली बार सुनने को मिला कि सरस्वती ने किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। श्री भट्ट जी की स्थिति में परिवर्तन न देकर भरद्वाज जी ने कहा कि जानते हो सरस्वती की बुद्धि किसने भ्रष्ट की, क्योंकि पहले स्वयं उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तभी न वे किसी और की बुद्धि को भ्रष्ट करेंगी। और सत्य भी यही था। श्री राम वन गमन के पीछे लगता है कारण श्री भरत हैं, उनके पीछे लगता है कैकेयी है, और उनके पीछे मंत्र लगते। पर गोस्वामी जी ने लिखा कि सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया, क्योंकि वह स्वतः भगवान राम स्वयं वन जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरस्वती को संकेत किया, और सरस्वती ने श्री राम का रुख देखकर यह सब कुछ किया। तब कछु किन राम रुख जानी, इसका अर्थ सबसे पीछे अंतर्यामी भगवान श्री राम हैं। और तब महर्षि भरद्वाज ने एक रहस्य खोला कि सच्चाई यह नहीं है, यहाँ कहत भल कहीं न को लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जस गाई, पाही लोक वेद बड़ाई। वास्तविकता तो यह है कि तुम कहाँ भरत कलंक है, हम सब कहूँ उपदेश। भरत यह जो श्री राम का वनगमन है, जिसको तुम यह कहते हो कि यह कलंक मेरे माथे है, किंतु मेरी दृष्टि में तो यह कलंक बहुत अच्छा है। सुनकर आश्चर्य लगता है, किसी को कलंक लगे और कहा जाए बहुत अच्छा है, किंतु महर्षि ने उसे एक न्याय अर्थ दे दिया। स्याही का रंग काला है, पर जब उससे पुराण लिखा जाए तो अक्षर का वह कालापन अंधेरे के स्थान पर प्रकाश देने वाला हो जाता है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि लिखिए पुराण मंजुमस सोई। स्याही के द्वारा लिखा किया गया है, उस स्याही के द्वारा भगवान के गुण अनुवाद की रचना हुई। सफ़ेद कागज पर शब्दों के रूप में जब वह स्याही लग गई और कोई कहे कि इसने सफ़ेद को काला कर दिया, तो इससे बढ़कर नासमझी
क्या होगी। महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत, अगर तुम्हारे ऊपर यह कालिमा न आती तो राम के दिव्य यश का जो वर्णन है वह कैसे होता। उन्होंने कहा, भरत, एक समस्या हम लोगों के सामने यह थी कि जब भी कोई साधक आकर प्रश्न करता था कि प्रेम क्या है, तो मैं अनुराग, स्नेह आदि शब्द कह देता था। पर भरत, उसे सुनकर लोगों को शब्द के बदले में शब्द ही तो मिलता था। सुनने वाले का शब्द ज्ञान भले ही बढ़ गया हो, किंतु यह तो बोझ बना, अर्थ नहीं मिला। पर दूसरी ओर किसी से पूछे जाने पर कि गुलाब का क्या अर्थ है, उत्तर में वह व्यक्ति गुलाब का फूल तोड़कर उसके हाथ में दे दे, तो वह स्वतः प्रश्नकर्ता को गुलाब का वास्तविक अर्थ मिल गया। शब्द के बदले शब्द देने वाला नहीं, अपितु जो साकार करके सामने दे दे वही सच्चा अर्थ प्रदायक है। महर्षि ने कहा, भरत, यद्यपि अब तक मैं शब्द के बदले शब्द का प्रयोग करता था, किंतु मुझे स्वयं लगता था कि अर्थ तो निकला नहीं। पर आज तुम्हें देखकर लगा कि तुमने कृतार्थ कर दिया। अब प्रेम का अर्थ शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं रही, अपितु अब यदि मुझसे कोई पूछेगा कि प्रेम माने, तो मैं अनुराग या स्नेह शब्द न कहकर तुम्हें पकड़कर दिखला दूंगा कि प्रेम का अर्थ है भरत, यह साकार प्रेम है, इसे देख लो। महर्षि भरद्वाज ने कहा, तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू। तुम कहाँ भरत कलंक है, हम सब कहूँ उपदेश, राम भगत रस सिद्धिता, भाय समौ गणेश। अयोध्यावासी यही बात पहले कह चुके हैं कि भरत ही कहें सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। जब श्री भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं तो वे राम राम का उच्चारण करते हुए मार्ग में चलते हैं। यद्यपि राम शब्द तो वही है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री भरत जी उसका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर प्रेम उमड़ रहा हो। जब ही राम कहीं देहि उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। और विलक्षणता यह है कि जब ही वचन सुनि कुलिस पखाना, उन शब्दों को सुनकर पाषाण भी द्रवित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब करके बार बार उसकी आहुति करके भरत इतने राम में तल्लीन हो चुके हैं कि राम उनके हृदय में सदा के लिए व्यक्त रहते हैं। भगवान राम भरत को विदा करते हैं तो अपनी पारुका दे देते हैं और भरत सादर पारुकाओं को अपने शीश पर रख लेते हैं। पारुका तो चरण में रखने वाली है, लेकिन भरत शीश पर क्यों रखते हैं, वह पहचान जाते हैं कि पारुकाएं कौन कौन हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु करि कृपा पावरे दिन्ही, सादर भरत शीश धरि लिन्ही। भरत मुदित अवलंब रहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते। ये पारुकाएं नहीं, ये श्री राम और श्री सीता जी हैं। भरत भगवान श्री राम को लौटाने के लिए आए और लोगों को लगता तो है कि प्रभु लौटे नहीं, भरत का व्रत सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन भरत इस रहस्य को जानते हैं, प्रभु और सीता जी तो सचमुच लौट कर जा रहे हैं। किसी ने प्रभु से पूछा कि अगर आपको दो रूपों में ही रहना था तो ऐसा भी कर सकते थे, पादुका के रूप में वन में रह जाते और स्वयं श्री भरत के साथ लौट जाते थे। प्रभु ने कहा कि संसार के अन्य लोग मुझ में ही मुझको देख ले, यही बहुत है, पर पादुका में देखने की जो दृष्टि है वह तो भरत के पास ही है। श्री भरत के राम सचमुच सर्वव्यापी हो गए, क्योंकि उन्हें कण कण में राम दिखाई दे रहे हैं। करी प्रणाम पूछें जेते ही वन राम लखन बह देही। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते जन मन राम सम लेखे। कैकेयी और श्री भरत में यही अंतर है। कैकेयी के अंतःकरण में जब मंत्रा रूपी मूर्ति बैठ जाती है तो श्री राम होते भी नहीं दिखाई देते। और भरत के हृदय में प्रेम है, प्रेम का समुद्र है, धर्म है, इसलिए सरस्वती भी भरत के हृदय को, भरत की मति को फेर नहीं सकती, क्योंकि भरत के हृदय में राम सदा के लिए व्यक्त रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व में शुभ शुभ रचनाओं की जिम्मेदारी कर्म पर आती है। विश्व में कर्म ही सब कुछ है,
अब मनुष्य का कर्म सत्कर्म है जो भगवान के प्रति समर्पण द्वारा आपको अपने घर की ओर ले चले, अपने सहस्वरूप की ओर ले चले, आपको अपने स्वरूप का दर्शन और स्थिति दिला दे, आपको पूर्ण कर दे। वह पुण्य कर्म और पतन के गर्त में ले जाए, वह पाप कर्म कहलाता है। संसार में कितना ही कुछ हो जाए, एक दिन सब छोड़कर जाना ही होता है। क्यों न वह कर्म करें जिस पर भगवान सदैव आगे पीछे रक्षक के रूप में खड़े रहें। मनुष्य कर्मों का निर्माता है। महाराज दशरथ के भाग्य में यह नहीं लिखा था कि तुम पुत्र योग में मरोगे, यह इसी जन्म की उनकी कमाई थी। युवराज दशरथ यौवन के उमंग में सर्ववेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। जंगल में झुरमुट से पक्षी की आवाज आई चिक। उन्होंने सरसंधान किया, चिड़िया पृथ्वी पर आ गिरी। बंदर बोला खाऊं तो अभी जमीन पर आ गिरा। मृग बोला पिक, या बाघ ने दहाड़ा तो बाण सीधा उसकी छाती में जा लगा। एक दिन एक घटना घट गई। जलाशय से बुड़बुड़ की ध्वनि आई। युवराज ने सोचा हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने तीर चलाया तो श्रवण की छाती में जा लगा। युवराज को पश्चाताप हुआ। श्रवण ने उन्हें आश्वस्त कर कहा, मृत्यु का कोई न कोई निमित्त तो होता ही है, आप चिंता न करें। मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उन्हें जल पिला दें। मरणांतक वेदना है, अब तब लगा है। फिर भी उस पितृभक्ति को माता पिता के प्यास होने की चिंता है, अपनी नहीं। और कोई होता तो कहता कि आप तो युवराज हैं, पहले मेरा इलाज करावें। ऐसे ही भक्तों का इतिहास हमारी संस्कृति है। दशरथ ने तपस्वी दंपति को जल निवेदित किया। वे बोले, श्रवण आज तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमें व्याकुलता हो रही है। जब तक तुम बोलोगे नहीं, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। युवराज ने सारी परिस्थिति बता दी। तपस्वी बिगड़ खड़े हुए। उन्होंने साप दिया। साप एक प्रकार से वरदान भी था। दशरथ को उस समय तक कोई संतान न थी। कालांतर में उन्हें 4 पुत्र हुए। कैकेयी के दुराग्रह से राम को वन जाना पड़ा। उन तपस्वियों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, पुत्र हुए और योग भी हुआ। उसी योग में दशरथ का प्राणांत हुआ। मृत्यु से पूर्व दशरथ ने कहा, कौशल्य अब तो तुम भी मुझे नहीं दिखाई देती, हमें केवल श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। मेरा अंत आ गया है। दशरथ राम राम कर मर गए। यह पूर्व जन्म का संचित नहीं, इस जन्म का उनका अर्जन था। अतः मनुष्य कर्मों का निर्माता है और कर्म ही विश्व में सब कुछ है। विश्व में अब अपनी सुरचना कर सकते हैं। भगवान की गोद में अपने को फेंक कर समर्पण के साथ चिंतन करें, विश्व का पार पा जाएंगे। यदि आप भूल भुलैया की ओर बढ़े तो आवागमन का जो चक्कर और बढ़ जाएगा। प्रायः लोग कहते हैं यह सब हमारे कर्म में नहीं है, हमारे भाग्य में ऐसा कहाँ। किंतु यदि मनुष्य शरीर मिला है तो आपका भाग्य पूर्ण है। इसके अतिरिक्त कर्म में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ा भाग्य तो उसी दिन से है कि अधम योनियों में भटकते भटकते आप इस घाट पर पहुंच गए कि मनुष्य तन मिल गया। भले ही वह भिखारी की स्थिति में मिला हो या सम्राट की स्थिति में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य कर्म का निर्माता है। इसलिए शरीर का उपयोग भली भांति समझ बूझ करके करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। एक था केवट, लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छा छुई ले यसीचा। लोक और वेद दोनों में उसका स्थान निम्न था, किंतु राम ने जिस दिन से अपना लिया, तीनों लोकों में पवित्र पुरुष हो गया। केवट भक्त शिरोमणि हो गया। आज बड़े आदमी किसी गरीब को अपनाते हैं तो कहते हैं तुम हमारे हो, थोड़ी दूर बैठ जाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। राम अपनाते हैं तो अपना रामत्व प्रदान कर देते हैं, अपनी भगवत्ता में समाहित कर लेते हैं। भगवान ने कहा, तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना भाई भरत हमारा घर तुम्हारा घर है, सदा आते जाते रहना। राम ने उसे सीने से लगाया। गुरु वशिष्ठ का चरण स्पर्श केवट करने लगा तो वशिष्ठ जी ने भी उसे गले लगाया। जब भी अयोध्या में केवट पहुंचा, भरत के समानांतर उससे भी आसन मिलता था। जो जस करें से तस फल चाखा। बाल्यकाल से उसने सोचना आरंभ किया कि कुछ कर्म में नहीं है,
ना इस पार से उस पार करते रहते जाएंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वज नाव चलाते रहे, खटो खाओ मर जाओ, बस इतना ही जीवन है या अन्य कोई रास्ता है, उसकी समझ में आ गया। वह चिंतन करने लगा। राम के वियोग में वह नाव चलाना ही भूल गया। भगवान ने उसके प्रेम का प्रवाह देखा, रास्ता बदलकर प्रभु उसके पास आए, उठा लिया, हृदय से लगा लिया, चरण भी धुला लिया और केवट भुवन भूषण बन गया। अतः मनुष्य कर्मों का रचयिता है, न कि पूर्वकृत संस्कारों का दास। लंका अभियान में सागर संतरण की समस्या आई। विभीषण ने भगवान राम को समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना का परामर्श दिया। भगवान कुश की चटाई बिछाकर बैठ गए। लक्ष्मण को यह अच्छा न लगा। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, भाग्य तकदीर होनहार संस्कार मुकद्दर प्रारब्ध इत्यादि दैव के पर्याय हैं। भाग्य में नहीं लिखा है तो हाथ जोड़ने से लिख उठेगा। दैव तो कार्यों के मन की वैसाखी है। आप धनुष उठाइए, समुद्र ही सुखा दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ऐसा ही होगा, पहले हमें नीति का पालन कर लेने दो। 3 दिन उन्होंने नीति का पालन किया और चौथे दिन ज्यों ही बाण का अनुसंधान किया, समुद्र एक स्वरूप धारण कर प्रस्तुत हुआ। उसने उपाय बताया कि आपकी सेना के 2 युवक नल और नील विश्वकर्मा के बेटे हैं। उनके स्पर्श से पत्थर जल पर तैरने लगेंगे। आप द्वारा निर्मित इस सेतु से संपूर्ण सेना सागर पार हो जाएगी और आपका यह सेतु अनंत काल तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। संजनों, वस्तुतः संसार ही समुद्र है, ब्रह्म आश्रमयी प्रवृत्ति ही वानरी सेना है। भगवान ही सेना के संरक्षक हैं, अनुभव के द्वारा सदैव साथ हैं। नल और नील नियम और नाम हैं। नाम को जब आप नियमित रूप देते हैं तो वह भव सागर पर तैरने वाला हो जाता है। आपको हर संकल्प संसार की अभिवृद्धि करने वाला, डुबोने वाला है, किंतु नाम जब नियमित रूप से लेते हैं तो वह हर संकल्प भगवान के नाम से ओत-प्रोत होने लगता है। नाम का इतना जप करो कि नियमित रूप लेने श्वास में प्रवाहित हो जाए। जहाँ स्वर निरोध की स्थिति आई, संकल्प कर जिस क्षण शांत हुए, स्वर स्थिर हुआ। इस निरोध के साथ ही इसकी ओट में जो सत्ता छिपी है, उसी का नाम राम है। जे रामेश्वर दर्शन करिहं, चेतन तरि मम लोक सिधरि हैं। सृष्टि में कभी भी कोई मनुष्य पार होगा तो यही सेतु है, राम नाम जप सेतु। नर्तन भव वारिज कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज पाई। सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए जहाज है। भगवान की अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। सदगुरु केवट है। मानव तन का यह साज दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ मानव तन को पाकर जो भव सागर नहीं तर जाता, वह किस निंदक है। करने से कतराता है, कामचोर है, कल पर टालता है, मंदमती है, बुद्धि का हल्का है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। अतः मनुष्य कर्मों का रचयिता है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज भाव। ऐसे शुभ कर्म करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो अविनाशी पद भगवान का धाम है। वह आपका ही छिपा हुआ स्वरूप है। आपका अनंत जीवन और शाश्वत शांति का पद है। उसे पाने के पश्चात पुनः कोई कामना, कोई अभाव नहीं रहेगा। अशुभ कर्म करके आप भवाटवी में भटकेंगे। अपार संस्कृति का भ्रमण, सौभाग्य से आपको मानवता मिला है तो विश्व का सर्वोत्कृष्ट कर्म नियत कर्म करके लोक में समृद्धि और परलोक में शाश्वत शांति के उपभोक्ता बन सकते हैं। जासु नाम भव भेषजा, हरण घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। नाभि का संकेत बड़ा तात्विक है। भागवत कथा श्रवण करते समय आप लोग सुने होंगे कि जब प्रलय काल होता है तो भगवान शयन करते हैं और शयन के बाद जब सबसे पहले सृष्टि बनती है तो ऐसे अवर्णन आता है कि भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने जब स्वयं को कमल पर
बैठे हुए देखा, उस अथाह जलराशि में अपने को बिल्कुल अकेला पाया और वे सोचने लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। तब उनको एक स्वर सुनाई पड़ा कि सृष्टि का निर्माण करो, तप करो। ब्रह्मा सोचने कि यह आदेश देने वाला स्वर किसका है और जिस कमल पर मैं बैठा हूँ उसका मूल कहाँ है। उसके मन में फिर यह प्रश्न उठा कि सृष्टि का निर्माण मैं कैसे करूं। कोई पदार्थ तो है ही नहीं और पदार्थ न होने के कारण सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करते समय जो विविधता होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, वह कैसे आएगी। विविधता तो आती है कर्म में अंतर होने के नाते। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग प्रकार का शरीर, अलग प्रकार का स्वभाव और अलग प्रकार का आचरण दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे निर्माण करूं। फिर ब्रह्मा उस कमल का मूल खोजने के लिए चले, पर जब वह प्रयास के बाद भी उसका मूल नहीं खोज पाए तो उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। तपस्या के फलस्वरूप उन्हें भगवान विष्णु की नाभि का दर्शन हुआ, जिससे उनको यह ज्ञात हो गया कि यह सारी सृष्टि भगवान की उदर में ही तो समा गई है। प्रलय हो जाने का अर्थ है कि जैसे जादूगर खेल को फैलाकर फिर उसे समेट लेता है, उसी प्रकार से भगवान सृष्टि को समेट लेते हैं। इसी को प्रतीकात्मक भाषा में कहा जाता है कि सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में समा जाता है। अतः जब सृष्टि बनेगी तो उसका केंद्र होगा नाभि। नाभि के मूल में ही उदर का केंद्र है और उदर के जीवों के सारे संस्कार हैं। इसी का संकेत आपको रामचरितमानस में मिलेगा। काकभुसुंडी जी महाराज जिस समय भगवान राम के भुजा बढ़ाने के बाद भागे और जब सारे ब्रह्मांड में उन्होंने भगवान की भुजा को ही देखा तो लौट आए और भयभीत होकर राम जी के चरणों में गिर पड़े। यह देखकर भगवान राम हंस पड़े। अब भगवान राम के हंसते समय जब राम जी का मुंह खुला तो काकभुसुंडी जी भगवान के मुंह में चले गए, मुंह से हृदय में और हृदय से उदर में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने जो देखा उसका वर्णन रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हुए कहते हैं, राम उदर देख्यूं जगनाना, बड़ा विचित्र सिद्धांत है। श्री राम इतने नन्हे कि सारे ब्रह्मांड में एक देश भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में एक नगर अयोध्या, अयोध्या में भी महाराज दशरथ का महल में एक छोटा सा आंगन, उस छोटे आंगन में नन्हे से भगवान राम और नन्हे से भगवान राम का पेट भी बिल्कुल नन्हा सा। लेकिन जब श्री राम के पेट में काकभुसुंडी जी बैठे तो उन्होंने देखा राम उदर देख्यूं जगनाना, वह कैसा था। इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी कहते हैं, देखत बने न जाय बखाना, उसे तो देखा ही जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो बात कही जाए वह सुनने में तो युक्त संगत होनी चाहिए, किंतु सुनने वाले को यह बात सर्वथा असंगत लगेगी। उदर में सारा ब्रह्मांड समाया हो। इसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर अपने संकल्प से सृष्टि का विलय करता है तो अपने उदर में स्थित केंद्र में वह प्रत्येक जीव को जो संसार है आश्रय देता है। और जब भगवान में पुनः सृष्टि का संकल्प जागृत होता है तो पूर्व जन्मों में व्यक्ति के कर्मों के संस्कार के आधार पर ब्रह्मा फिर नई सृष्टि बनाते हैं। इस तरह से भगवान के नाभि कमल से सृष्टि का निर्माण और विस्तार होता है। जैसे भगवान की नाभि से ही समस्त सृष्टि का विस्तार होता है, इसी प्रकार से हमारी नाभि का भी कम महत्व नहीं है। यौगिक प्रक्रिया में ध्यान के केंद्रों में एक केंद्र नाभि भी है और रावण के प्रसंग में भी नाभि केंद्र को बड़ा महत्व दिया गया है। नाभि केंद्र को महत्व देते हुए कहा गया है कि रावण की मृत्यु के लिए यह आवश्यक है कि उसकी नाभि पर प्रहार किया जाए। इसका तात्पर्य क्या है, इसकी जटिलताओं और विस्तार में न जाकर कहा जा सकता है। विभीषण है जीव और रावण है मूर्तिमान मोह।
अहंकार और अन्य दुर्गुण विचार मारे जा चुके हैं। भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कैसे मरेगा, मोह कैसे मरेगा। विभीषण कहते हैं कि प्रभु, जब तक आप मोह के मस्तिष्क पर प्रहार करते रहेंगे तब तक वह नहीं मरेगा। उसकी नाभि में चित्त के रूप में संस्कार का जो केंद्र है, उन संस्कारों को ही जलाकर नष्ट कर दीजिए, तो फिर नया सिर नहीं निकलेगा। तात्पर्य है कि जब तक संस्कार नहीं मिटते तब तक मनुष्य के पुनर्जन्म का चक्र, मोह का चक्र किसी भी प्रकार समाप्त नहीं होता। इसलिए भीषण जी के यह कहते ही भगवान श्री राघवेंद्र ने धनुष उठाकर सायक एक नाभि सर सोसा अग्निबाण चढ़ाया और रावण की नाभि पर प्रहार किया। उस बाण के प्रहार से रावण की नाभि का अमृत कुंड सूख गया। भगवान का पावकास्त्र ज्ञानाग्नि है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि भस्मसात् कुरुते, तथा पुनर्जन्म के रूप में जन्म जन्मांतर के संस्कारों को मिटाने के लिए ज्ञान और योग का आश्रय लेना ही मानव भगवान का पावकास्त्र है। पावकास्त्र के लगते ही अमृत कुंड सूख गया। उसके बाद जब भगवान राम ने रावण की भुजा और सिर पर प्रहार किया तो उसकी मृत्यु हो गई। इसका तात्पर्य कि जब तक चित्त का समाधान नहीं होगा, मन, बुद्धि और अहंकार के शोधन के बाद चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार, विष्णु का दर्शन नहीं होगा। मानव को परम आनंद, सच्चिदानंद और परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए रामचरित मानस बहुत गूढ़ है। वो स्वामी जी कहते हैं कि अपने कल्याण के लिए राम राम जप करते रहिए। राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए मनुष्य का रावणत्व भी समाप्त हो जाएगा। उसे प्रभु श्री राम का दर्शन होगा, उसकी सदगति हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घना, जास हृदय आगार बसहु राम सर चापर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों कपि बिलो की दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुत बद सूरत किन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। मेघनाद द्वारा हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के दरबार में लाए गए। रावण ने हनुमान जी को देखा। रावण नर देखे कि हिमाय। रावण की दृष्टि में बंदर और नर तुच्छ प्राणी थे, क्योंकि रावण के पास निशाचर थे। निशाचर को वह विकटानन कहता था। विकटानन तो नर और वानर को अपना ग्रास बना लेने वाले हैं। इसलिए नर वानर को किस खेत की मूली है, ऐसा रावण समझता था। इसलिए हनुमान जी को देख करके उनको हंसी उड़ाते हुए कठोर शब्द बोला। पुनः उसे याद लग, यह अदना बांदर नहीं हो सकता, इसने तो मेरे महारथी पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। अक्षय कुमार के साथ साथ बहुत से राक्षसों का वध किया है। रावण का हृदय विषाद से भर गया और क्रोधित होकर के रावण पुनः बोला, कह लंकेश कमंत की सा, तुम कौन से बंदर हो, किसके बल से तुमने अशोक वाटिका को उजाड़ी हो। कीदों सुन सुने ही नहीं मोहि, क्या तुम मेरे सुजस को अपने कानों से कभी नहीं सुने हो। देख रहा हूँ कि तुम एकदम निर्भीक खड़े हो, तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं है। हनुमान जी निर्भीक होकर के खड़े हैं। वह चाहते तो ब्रह्मास्त्र से निबुक कर निकल सकते थे, लेकिन वह तो रामदूत हैं। राक्षसों को भय और प्रभु का बल प्रताप दिखाना चाहते हैं कि देखिए राम का दूत ऐसा निर्भीक है तो राम कैसे
होंगे, लेकिन रावण समझने वाला कहाँ था। गुस्सा से बोला, मारने से चारण के ही अपराधा, तुम किस अपराध से राक्षसों का वध किए। कहु सटते ही न प्राण कई बाधा, क्या तुम्हें अपने प्राण का मोह नहीं है। रावण ने पूछा कि किसके बल से अशोक वाटिका उजाड़ी। हनुमान जी रावण को कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। राम इस ब्रह्म के मूल में एक ही बल है, पासु जासु बल विरचति माया, जिसका बल पर करके माया संसार की रचना करती है। तुम पूछ रहे हो किसके बल से अशोक वाटिका उजाड़े, मेरे योद्धाओं का वध किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किसके बल से इस चराचर जगत को जीते हो। लेकिन तुमने तो कभी सोचा नहीं। हनुमान की बातों को सुन करके रावण का सिर दुखने लगा कि मैंने तो छोटा सा प्रश्न किया कि कह लंकेश कवन तह कीसा, कहीं के बल घाले ही बन खीसा, लेकिन यह कहाँ कहाँ से उत्तर दे रहा है। रावण का दिमाग चकरा गया और हनुमान जी कह रहे हैं कि जिसके बल से माया ने अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण किया है और जिसका बल पा करके ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सिजत हरत दस शीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। और समस्त ब्रह्मांड को शेष ने जिसके बल से धारण किया है। धरे सो विविध देह सुर जाता, तुमसे सठन सिखा मनुदाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, ते समेत निप दल मद गंजा। जिन्होंने शिव के धनुष का भंजन किया है, अब बहुत से राजाओं के मद को चूर किया है। इतना नहीं खरदूषण त्रिशिराय बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण त्रिशिरा और बाली का जिन्होंने वध किया है वह कितने अतुलित बलशाली होंगे, तुम यह नहीं जान सकते। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम तो मेरे बारे में पूछते हो, लेकिन अपने बारे में कभी तुमने सोचा नहीं। जिनके बल से तुमने सारे संसार को जीत लिया, तुम्हारे पीछे भी तो किसी न किसी का बल है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मूल में तो एक ही बल है। सारी सृष्टि का जो क्रम है वह तो माया ब्रह्मा विष्णु तथा शिव हैं, किंतु हनुमान जी मूल की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जाके बल लौले सती, जिते हूँ चराचर झारी। रावण तुम्हारा ध्यान उधर जाना चाहिए कि जिसके बल के लौ के लिए से तुमने सारे संसार को जीत लिया। में एक ही तत्व है, एक ही बल है और एक मात्र ईश्वर का बल है। एक भरोसा, एक बल, एक आशा विश्वास। हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि एक अंतर तो यह है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे किसका बल है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे किसका बल है। तुम कभी पता नहीं लगाए। हमारे और तुम्हारे पीछे तो एक ही बल है, वह है ब्रह्म का बल। लेकिन रावण तुम उस बल को पहचान नहीं पा रहे हो, उसका महत्व नहीं दे रहे, उस बल का तुम दुरुपयोग कर रहे हो और अभिमानी बन गए हो। तुमने तो ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा हुए लौ और उनसे थोड़ा सा वरदान पा गए, तो वह लेस का बल, लवलेश का अभिप्राय है कि भगवान का बल असीम है और उनके ही लौ के बल से ब्रह्मा है और ब्रह्मा के आशीर्वाद से तुमने सारे चराचर को जीता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस बल को पाकर भी तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग ही किया। उन महाशक्ति को ही कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की है और मैं उन्हीं महाशक्ति का पता लगाने आया हूँ। अंतर केवल इतना ही है और यही सत्य है
लेकिन रावण समझने वाला कहाँ था, वह तो मूढ़ था। अब मोही को तो भगवान ही समझ आते हैं। उसका अभिमान और मोह तो भगवान के द्वारा ही भंग होता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम की कथा अवतरण के बाद अगर केवल संस्कृत में रह जाए तो उसे सभी को समझ पाना बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी के तो हम सब पर महती कृपा है कि उन्होंने गिरा ग्राम में श्री राम जस का वर्णन विद्युत रूप से किया है। तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम कथा गंगा ही नहीं बल्कि जमुना भी है। श्री राम कथा सरस्वती भी है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कथा तुम्हारी सुभग सही नाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि हम जब प्रयाग में जाते हैं तो वहाँ पर 2 नदियाँ गंगा जमुना तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, पर सरस्वती नहीं दिखाई देती। परंतु हम श्रद्धा से मान लेते हैं कि यहाँ सरस्वती हैं। इसी प्रकार राम कथा का एक रूप वह भी है जो सरस्वती के समान है। ईश्वर का जो ज्ञानमय रूप है वहीं सरस्वती के समान है। जैसे सरस्वती अव्यक्त हैं उसी प्रकार ब्रह्म भी अव्यक्त है। केवल व्यक्त को ही प्रामाणिक मानिएगा तब तो आपको यही लगेगा कि संसार तो दिखाई दे रहा है पर ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु प्रत्यक्ष दिखाई न देने पर भी हमारे पास श्रद्धा की जो दृष्टि है उसके द्वारा हम प्रयागराज में सरस्वती जी का दर्शन कर सकते हैं। श्री राम कौन है? अव्यक्त हैं कि व्यक्त हैं, निर्गुण है कि सगुण है? इसका उत्तर यही है कि अव्यक्त तो उनका रूप है ही। वे जब अव्यक्त रहते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं और व्यक्त होते हैं तब सगुण हो जाते हैं। राम कथा में जो लीला चरित्र गुण है उनके मूल में अव्यक्त ब्रह्म तत्व ही विद्यमान है। गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भाई प्रयाग में एक अव्यक्त को जोड़े बिना त्रिवेणी संगम तो बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार से व्यक्त के मूल में अव्यक्त ब्रह्म तो होता ही है और वह अव्यक्त ही व्यक्त होता है। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी भगवान राम का वर्णन करते हुए बार बार यह बात याद दिलाए बिना नहीं रहते कि भगवान राम साक्षात ब्रह्म है। महर्षि वाल्मीकि जी भी इसके सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। भगवान राम जब उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तब महर्षि वाल्मीकि जी वेदांत की भाषा में कहते हैं। वेदांत में ब्रह्म को दृष्टा माना गया है और महर्षि वाल्मीकि इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखकर राम जी से कहते हैं जब पेखन तुम देखनिहारे विधिहरि शंभु न जावनिहारे तेऊ न जान नहीं बरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा सोई जान नहीं जेहु जनाई जानत तुम्हें हो जाई। और वेदांत के प्रतिपाद्य ज्ञान के रूप में भगवान राम का वर्णन करने के बाद वे भक्तों के हृदय में रहने के लिए कहते हैं और अंत में व्यवहारिक जगत में निवास का स्थान बताते हुए चित्रकूट रहने के लिए कहते हैं। गोस्वामी जी का अभिप्राय है आप आनंद तो व्यक्त का लीजिए पर अव्यक्त को मत भूलिए। गोस्वामी जी से पूछा गया श्री कृष्ण भगवान है कि श्री राम भगवान है कि शंकर जी भगवान है अथवा विष्णु या कच्छप भगवान है या अन्य कोई? तुलसीदास जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं नाटक में जब आप अभिनेता को अभिनय करते नाटक करते हुए देखते हैं उसी में आनंद है। नाटक में आनंद लेते हुए अभिनेता के मूल रूप को मत भूलिए। याद रखिए यह तो अभिनेता का अभिनय है। वहीं राम है, वहीं कृष्ण है, वहीं शंकर, पर नाटक में रूप अलग अलग हैं। एक बार भक्त बिल्वमंगल भगवान राम के मंदिर में गए और प्रभु का रूप देखकर बड़े आनंदित हुए। दर्शन करते समय उन्होंने कहा कि अन्य सब तो ठीक है पर अगर धनुष बाण के स्थान पर
वंशी होती तो कितना अच्छा होता। अगले ही क्षण धनुष बाण हटकर प्रभु के हाथ में वंशी आ गई। दूसरी ओर गोस्वामी जी जब वृंदावन गए तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने गए। तुलसीदास जी दोनों को एक ही मानते थे, इसलिए गए थे, क्योंकि अगर कोई भेद मानते तब तो उन्हें संकोच होता। लेकिन वहाँ पर किसी व्यक्ति ने कह दिया गोस्वामी जी से कि भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए देखा तो कह दिया, अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, परशुराम जो आन को नमय से मूरख हो। गोस्वामी जी ने तुरंत प्रभु से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, जरा बंसी को हटाकर कृपा करके धनुष बाण तो ले लीजिए, कैसा रहेगा। अगर गोस्वामी जी यह न जानते होते कि दोनों अभिनयों में अभिनेता एक ही है तो यह कैसे कहते कि बंसी हटाकर धनुष बाण ले लीजिए। उनका अभिप्राय है कि प्रभु आप लीला ही तो करते हैं, इसलिए जब उनके लिए वह लीला करते हैं तो मेरे लिए यह लीला कर दीजिए। मगर अपने अभिनेता को केवल उतना ही मानना, नाटक करने वाले को उतना ही मान लेना अच्छा नहीं है। वह तो अपने पूरा समझाने, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जथा अनेक वेश धरी नित्य करई नर कोई, सोई सोई भाव दिखावई लेकिन आपुन हो न सोई। ध्यान अवश्य रखिए, अभिनय में जो दिखता है अभिनेता केवल वही नहीं होता। कथा आती है कि एक व्यक्ति ने हरिश्चंद्र का नाटक देखा। नाटक में हरिश्चंद्र बने हुए पात्र के अभिनय को देखकर वे अभिनेता से मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां पर वही अभिनेता धोती कुर्ता पहने बैठे हुए थे। हरिश्चंद्र का कोई वस्त्र इत्यादि नहीं था, साधारण रूप से दिखाई दे रहे थे और वे उन्हें पहचान नहीं पाए और उनसे पूछे कि हरिश्चंद्र जी कहाँ हैं। हरिश्चंद्र बने हुए उस व्यक्ति ने कहा, वे तो रात को 10 बजे चले गए। अच्छा तो अब कब आएंगे? बोले अगले साल जब नाटक होगा तब फिर आएंगे। इसका तात्पर्य है कि भक्ति के मूल में ज्ञान अवश्यंभावी है। और यही सूत्र देते हुए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जीवन में ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति तीनों को युवा करना है। ज्ञान भक्ति और कर्म इन तीनों का जो सामंजस्य है वहीं गंगा जमुना और सरस्वती का सामंजस्य है। इन तीनों के त्रिवेणी संगम का आनंद आपको मिथिला की लीला में मिलेगा। पूर्व कथा प्रवचनों में मिथिला की लीला के बारे में वर्णन किया गया है, आगे भी किया जाएगा। जहाँ अव्यक्त ब्रह्म के उपासक, निर्गुण निराकार के उपासक महाराज श्री जनक ने भगवान राम को देखकर विश्वामित्र से पूछा, महाराज यह बताइए कि ये कौन है, क्योंकि इनको देखकर मुझे तो ब्रह्म सुख भी फीका लगने लगा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और मिथिला की कथा में भी तीनों का सामंजस्य, वहाँ पर भी ज्ञानमयी, भक्तिमयी और कर्ममयी कथा है। सज्जनों, धीरे धीरे राम कथा की चर्चा करते रहेंगे। रामचरितमित सागर ठह न पावई कोई, संतन संग जोशनी तुम्हें सुनाई सो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।